तरह। क्या हो अगर ये आसपास की दुनिया रियली ना हो? आई मीन सीरियसली, आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी थियरी को डिकोड करने वाले हैं ना, जो रियलिटी को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगी। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हम जिस मिस्टीरियस रास्ते पर जाने वाले हैं, वहां ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक इल्यूजन लगने लगेगा। एग्जैक्टली आज हम बात कर रहे हैं सिमुलेशन थियरी की। अब देखने में सवाल छोटा लगता है, राइट? पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। सोचिए, क्या हो अगर सब कुछ, ये आपके आसपास की चीजें, आसमान, तारे, यहां तक कि हमारी खुद की एग्जिस्टेंस, सब कुछ लिटरली सिर्फ एक डिजिटल कोड हो। ये एक ऐसी माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी है जहां हमारी पूरी रियलिटी किसी मैसिव सुपर कंप्यूटर के अंदर चल रहा एक हाईली एडवांस्ड डिजिटल प्रोसेस हो सकती है। और ये कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं है दोस्तों। आज के दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर एक्चुअली सीरियसली विचार कर रहे हैं। लेकिन हे, इससे पहले कि हम सबको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाए, इस एक मजेदार ख्याल पर गौर करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर ये वाकई एक सिमुलेशन है, तो मेरे क्रिएटर प्लीज एक अपडेट भेज दो, मेरी लाइफ थोड़ी लैग कर रही है। आई मीन सच में कभी कभी लाइफ में इतनी परेशानियां आती हैं कि लगता है सिस्टम में पक्का कोई वायरस आ गया है। खैर, इस थोड़े से ह्यूमर के बाद चलिए वापस चलते हैं इस मिस्टीरियस थ्योरी की गहराइयों में। इमेजिन कीजिए आप एक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम खेल रहे हैं, जैसे अपना जीटीए, जहां ये आम सड़कें और लोग अचानक से वायर फ्रेम्स और ग्रीन कोड्स में बदल रहे हैं। गेम के अंदर जो कैरेक्टर होता है ना, उसको लिटरली यही लगता है कि उसका वर्ल्ड पूरी तरह से रियल है। उसके लिए वो सड़क, वो गाड़ियां बिल्कुल असली हैं। पर असल में क्या है? वो सिर्फ लाइंस ऑफ कोड है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा जो किसी रेंडरिंग इंजन पे चल रहा है। सो यहां सबसे क्रूशियल कैच क्या है? वो वीडियो गेम कैरेक्टर, वो कभी नहीं जान पाता कि वो एक गेम के अंदर है। उसके पास अपना एक माइंड है, एक पूरी बनाई हुई दुनिया है, पर उसके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जिससे वो उस टीवी स्क्रीन के बाहर देख सके। अब जरा इस बात को हमारी जिंदगी पर अप्लाई करके देखिए। टेरिफाइंग है ना? क्या हो अगर हम भी उस कैरेक्टर की तरह हुए तो? हम भी तो कभी नहीं जान पाएंगे कि हम एक सिमुलेशन के अंदर है। हमारी फीलिंग्स, हमारा टच, हमारी मेमोरीज, क्या पता ये सब सिर्फ हाईली प्रोग्राम्ड डेटा हो। वी माइट जस्ट बी कोड। अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो इसके पीछे का साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट काफी स्ट्रांग है। अगर फ्यूचर में ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि वो एक पूरा यूनिवर्स सिमुलेट कर सके, तो ऐसी एडवांस सिविलाइजेशंस एक या दो नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस सिमुलेट करेंगी। तो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ये है कि ऐसे मिलियंस ऑफ सिमुलेटेड दुनियाओं के बीच हमारी इस दुनिया के बेस रियलिटी यानी असली होने के चांसेस ना के बराबर हैं। मतलब मैथमेटिकल चांसेस यही हैं कि हम ऑलरेडी उन मिलियंस ऑफ सिमुलेटेड वर्ल्ड्स में से ही एक हैं। और वैसे कभी कभी तो सच में लगता है आसपास के लोग भी इस कोड का ही हिस्सा हैं। जैसे आजकल ये मीम बहुत चलता है ना, कभी रास्ते में किसी से टकरा जाओ और वो बोले, आर यू ओके? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टोन में। ब्रो, कभी कभी लोग सच में एनपीसीज लगते हैं। आई मीन एनपीसीज यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, जिन्हें गेम्स में सिर्फ बैकग्राउंड भरने के लिए रखा जाता है, और वो बस एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम रूटीन और एग्जैक्ट सेम रिएक्शंस देते हैं, जैसे किसी ने उनकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख दी हो। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिससे हम सब familiar हैं। डेजा वू, वो अजीब सी अनसेटलिंग फीलिंग, जब अचानक लगता है कि वेट, जो अभी हो रहा है वो पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है। इस फीलिंग को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या इसको बस माइंड की ट्रिक समझ लेते हैं। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग आइडिया पेश करती है। क्या हो अगर डेजा वू आपके माइंड की कोई ट्रिक ना हो? क्या हो अगर ये हमारी रियलिटी के सिस्टम का एक लिटरल ग्लिच हो? अगर ये रियलिटी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, तो किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी तो बग्स आ सकते हैं ना? डेजा वू का सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि जिस सिमुलेशन में हम हैं, वो से एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए हैंग हो गया हो, और उसी बफरिंग या लैग की वजह से एक ही मोमेंट दो बार प्ले हो गया, जिसे हम इतने मिस्टीरियस तरीके से डेजा वू कहते हैं। वो असल में एक सिस्टम एरर हो सकता है, जहां एक ग्लिच की वजह से हमारा डिजिटल फ्रेम बस रिपीट हो गया। अब अगर थोड़ी देर के लिए ये मान ही लिया जाए कि हमारी रियलिटी एक ग्लिची सॉफ्टवेयर है या कोई मैट्रिक्स है, तो सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। अगर ये एक सिमुलेशन है, तो भाई इस कोड को कंट्रोल कौन कर रहा है? कीबोर्ड के उस तरफ आखिर बैठा कौन है? क्या वो एडवांस फ्यूचर के इंसान है जो अपनी ही हिस्ट्री को रन करके स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एलियन सिविलाइजेशन है जिसका लेवल हमारा ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता? सोचिए जरा, एक अनसीन प्रेजेंस
जो किसी एडवांस डिजिटल इंटरफेस पर बैठकर हमारे इस दुनिया को मैनिपुलेट कर रहा है। ये इमेजिन करना ही अपने आप में कितना अजीब और टेरिफाइंग है कि हमारी हर डायरेक्शन, हमारा हर एक छोटा बड़ा फैसला शायद किसी और के कंट्रोल डैशबोर्ड का सिर्फ एक पैरामीटर हो। हमारे वर्ल्ड वॉर्स, हमारी पर्सनल खुशियां, हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, क्या पता किसी दूसरे डायमेंशन में बैठे किसी हायर बीइंग का बस एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट हो। और दोस्तों, यहां से ये थ्योरी और भी ज्यादा डार्क और टेरिफाइंग हो जाती है। देखिए, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी गेम या किसी भी सॉफ्टवेयर का एक आखिरी और यूनिवर्सल रूल होता है। कभी ना कभी उसको बंद किया जाता है, चाहे वो सर्वर मेंटेनेंस के लिए हो या प्रोजेक्ट खत्म होने पर। तो सवाल ये है कि अगर हमारे इस यूनिवर्स का प्लग अचानक से खींच लिया जाए तो क्या होगा? ओके, चलिए इस एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को थोड़ा लाइट करते हैं एक जोक के साथ। सोचो, एक दिन अचानक आसमान में गेम ओवर की स्क्रीन आ जाए और आप बस यही बोलो कि वेट, क्या गेम सेव नहीं हुआ था? थोड़ी हंसी जरूर आती है ये सोचकर, पर ऑनेस्टली इस मजाक के पीछे का जो सच है ना, वो उतना ही गहरा और डरा देने वाला है। क्योंकि अगर हमारी रियलिटी सच में डिजिटल है, तो एक अचानक से आने वाला गेम ओवर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर वाकई वो गेम ओवर हुआ, तो कैसा दिखेगा सब कुछ? शायद आसमान की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगेंगी। आपके आसपास की बिल्डिंग्स, ये जमीन, पहाड़ अचानक से उन्हीं पिक्सेल्स और कोड में टूटने लगेंगे जिससे वो बने हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे डिजिटल पार्टिकल्स में कोलैप्स हो जाएगा। कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, बस एक डार्क स्क्रीन और फेड टू ब्लैक। हमारा पूरा वजूद बस एक शटडाउन कमांड से हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा। लेकिन इस डीप और थोड़ी अनसेटल्ड फीलिंग के बाद लेट्स टेक अ काम ब्रेथ। सच तो ये है कि एक्चुअली क्या रियल है और क्या नहीं, ये अभी तक टेक्निकली कोई नहीं जानता। क्या रियलिटी सच में रियल है या हम वाकई किसी ग्रैंड सिमुलेशन का हिस्सा हैं? हम फिलहाल शांति से सिर्फ इन पॉसिबिलिटीज पर विचार कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो हम अपनी इन आंखों से देखते हैं और महसूस करते हैं ना, शायद वो पूरी कहानी नहीं है।